एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वह कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार सर्दियों के दिनों में अर्जुन की पत्नी बोली, सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं। इस बार तो सर्दियों के साथ साथ बारिश भी हो रही है। कई साल से हम और बच्चे एक ही रजाई ओढ़कर सर्दियों के दिन काट देते हैं और अब तो वो रजाई भी फटकर तार तार हो गई है। इस बार तुम नई रजाई ले आओ। अब उस पुरानी फटी हुई रजाई में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक नई रजाई भी नहीं ला सकता। लक्ष्मी, तुम तो जानती हो, मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं रजाई कहां से ला सकता हूं? एक रजाई की कीमत कम से कम 20 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 5 रुपए कमा पाता हूं। मेरे पास 10 रुपए हैं। ये 10 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 10 रुपए गोपाल किसान पर निकलते हैं। तुम उससे 10 रुपए लेकर एक रजाई ले आओ, जिससे इस वर्ष की ठंडी से बच सकें। अर्जुन गोपाल के घर अपने 10 रुपए लेने के लिए चल देता है। गोपाल अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। अर्जुन को अपने घर आता देखकर गोपाल उससे कहता है, अरे अर्जुन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 10 रुपए लेने आया हूँ। मुझे रजाई लानी है। बगैर रजाई के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। अर्जुन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 10 रुपए फिर कभी ले जाना आकर। उतने में ही वहाँ पर गोपाल की पत्नी आ जाती है। तुम अर्जुन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे सर्दियां भरी रात बगैर रजाई के कैसे काटते होंगे? अर्जुन भाई, मेरे पास ये 5 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 5 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। अर्जुन 15 रुपए लेकर लाला की दुकान पर रजाई लेने जाता है। लाला अर्जुन को बहुत सारी रजाई दिखाता है, लेकिन कोई भी रजाई 20 रुपए से कम नहीं होती है। लाला जी, मेरे पास केवल 15 रुपए आया है। आप मुझे कोई सस्ती सी रजाई दिखा दो। अरे भाई, 20 रुपए से नीचे की कोई रजाई नहीं है। 20 रुपए से ज्यादा ही महंगी है। 20 रुपए से कम वाली रजाई मैं रखता ही नहीं हूँ। तो फिर सेठ जी, तुम मुझे ये 20 रुपए वाली रजाई दे दो। मैं तुम्हें 5 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। हम रजाइयों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 2 रुपए लिए और रजाई लेने चला है 20 रुपए वाली। बेचारा अर्जुन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी लक्ष्मी ने घर से चलते समय कहा था कि रजाई जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी अर्जुन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अर्जुन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूं। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं।
कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर अर्जुन वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारा चेहरा तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहा है। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 10 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बेटे काम नहीं करते क्या? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। जब उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा और ठंड से भी कांपने लगा। अर्जुन ने किसी तरह बूढ़े बाबा को चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं रजाई लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए रजाई तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास रजाई ना सही घर तो है, तुम्हारे पास तो वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वह आदमी अर्जुन से 10 रुपये ले लेता है और अर्जुन से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे और नेक इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग आदमी अर्जुन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। अर्जुन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए रजाई नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। यह सोचते सोचते अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी अर्जुन को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब अनेक विचार आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लक्ष्मी, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं गोपाल के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तब तक वहां पर उसकी पत्नी आ गई। उसने हमारी मजबूरी देखकर 5 रुपए दे दिए थे। बस 5 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 10 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 5 रुपए दिए हैं। अब ना जाने 5 रुपए कब देगा। और रजाई का क्या हुआ?
लक्ष्मी, मैं लाला के पास रजाई लेने गया था, लेकिन कोई भी रजाई 20 रुपए से कम नहीं थी। मैंने लाला से 5 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। अगर तुम लाला से ब्याज पर 5 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो रजाई नहीं लाए। 5 रुपए की तो बात है, 4 से 5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, 15 रुपए मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ, जब रजाई लाओगे तो दे दूंगी। लक्ष्मी, उन 15 रुपए में से 10 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वह ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह दुनिया छोड़कर चला जाता। फिर अर्जुन ने विस्तार से सारी बात लक्ष्मी को बताई। अर्जुन की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 10 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उठाएंगे। भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 5 रुपए की भी मदद कर दे। तुम बिल्कुल सही कहती हो लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो हमारे लिए रजाई का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है, थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने वही बना लिए। एक तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं और ये चावल खाने को मिल रहे हैं। हे भगवान, कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये लो पति जी, थोड़े से चावल बचे हुए हैं और थोड़े थोड़े चावल बच्चों ने खा लिए हैं। और तुमने क्या खाया लक्ष्मी, या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ एक आध निवाला खा लिया था। फिर लक्ष्मी अर्जुन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही अर्जुन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। लक्ष्मी घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। वो लक्ष्मी से कहता है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। बाबा जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर खिला दूं। लक्ष्मी की बात सुनकर बुजुर्ग बाबा की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही अर्जुन आ जाता है। वो बाबा से कहता है, बाबा जी, आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकते हो। अर्जुन उन बुजुर्ग बाबा को घर के अंदर ले आता है और फिर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मेरे लिए तुमने जो थोड़े से चावल बचा कर रखे थे, वो चावल साधु बाबा जी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो कल शाम से कुछ नहीं खाया है। लक्ष्मी, उस खाने की जरूरत मुझसे ज्यादा बाबा जी को है, क्योंकि यह मुझसे ज्यादा भूखे हैं। इसलिए यह थोड़े से चावल बाबा जी को दे दो। फिर लक्ष्मी ने वो चावल बुजुर्ग बाबा को दे दिए। बूढ़े बाबा कई दिनों के भूखे थे, इसलिए उन्होंने वो चावल तुरंत खा लिए। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो बूढ़े बाबा अर्जुन और लक्ष्मी को दुआएं देते हुए चले जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी अर्जुन से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचे हुए 5 रुपए हैं, उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर अर्जुन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है।
फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब यह 2 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यह मुझे किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा अर्जुन से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं। अर्जुन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपने 5 रुपए जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इन 5 रुपये की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इन 5 रुपये से मैं घर का राशन लेने जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। इन 5 रुपये से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को अर्जुन के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वह अर्जुन के कदमों में गिर पड़े, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे अर्जुन को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्जुन तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वह सोचने लगता है, घर जाकर लक्ष्मी को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? अर्जुन के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथ खाली देखे तो लक्ष्मी की खुशी पल भर में गायब हो गई। लक्ष्मी अर्जुन से कहने लगी, क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? लक्ष्मी एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वह रुपए उस आदमी को दे दिए। अपने पति की बात सुनकर लक्ष्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर अर्जुन से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है और कल से खुद से भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती? क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता? अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिट सके? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। लक्ष्मी, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। लक्ष्मी, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अर्जुन की बात सुनकर लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो गया। फिर वह अर्जुन से बोली, तुम एक काम करो,
मेरा यह सोने का मंगलसूत्र साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से मंगलसूत्र वापस ले लेंगे। फिर अर्जुन ने अपनी पत्नी से मंगलसूत्र ले लिया। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे अर्जुन, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े बहुत दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज वापस कर दूंगा। फिर अर्जुन साहूकार को अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दे देता है। मंगलसूत्र लेकर साहूकार अर्जुन को पैसे दे देता है। अर्जुन पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वह अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या? मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से यह मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर वह दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली अर्जुन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब अर्जुन और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। अर्जुन ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। लक्ष्मी, मैं ना कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। उन सोने के सिक्कों को पाकर अर्जुन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो जाता है। उसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।